Hello students, today I am going to discuss aldol condensation. It is a very important name reaction, aldol condensation. Aldehydes containing alpha hydrogen undergo self-addition in the presence of a base to form the product called aldols. This reaction is called aldol condensation. ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य होता है वही इस रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, एक तो एल्डिहाइड एंड दूसरा एल्कोहल। तो एल्डिहाइड एंड एल्कोहल को कलेक्टिवली एक साथ जोड़ करके एल्डोल बनाया गया। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन। नीचे आप पढ़ सकते हैं कि द टर्म एल्डोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स एल्डिहाइड एंड एल्कोहल, द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड्स किसी भी बेस के प्रेजेंस में ऐड होकर के एल्डोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बेस का प्रेजेंस होना इस रिएक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ये रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होती है। बेस क्या होते हैं? अगर हम सबसे अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट की बात करें कि हाइड्रोक्साइड आयन जो देते हैं वो बेस कहलाते हैं एज पर अर्हीनियस थियरी। तो दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म बेसिकली इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, द इनोलेट आयन इज फॉर्म्ड। इनोलेट आयन का फॉर्मेशन पहले स्टेप में कैसे हो रहा है? इनोलेट आयन का फॉर्मेशन, जिस रिएक्शन में दो एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं आप, उसमें से एक एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है बेस, जो कैटलिस्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। OH आयन H को एब्स्ट्रैक्ट करके H2O में कन्वर्ट हो गया और रिमेनिंग पार्ट एक एनायन के रूप में मिला जिसको हम इनोलेट आयन के रूप में कहते हैं। ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल भी है, हैविंग निगेटिवली चार्ज्ड। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को CH2 के पास छोड़ रहा है तो CH2 के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन जाकर के OH के साथ जुड़ गया तो फॉर्मेशन हो गया H2O का। सेकेंड स्टेप में बात कर रहे हैं, जो इनोलेट आयन फर्स्ट स्टेप में बना हुआ है, द इनोलेट आयन अटैक्स द कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर अनआयोनाइज्ड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। जो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उस पे अटैक करेगा हमारा इनोलेट आयन। तो इनोलेट आयन देख रहे हैं हम कैसे अटैक कर रहा है। एसिटल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है, इनोलेट आयन उस डेल्टा पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। बॉन्ड का ब्रेकिंग दिख रहा है आपको एरो के द्वारा कि O की तरफ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बिकॉज ऑक्सीजन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करता है और डेल्टा माइनस चार्ज कंटेन करता है और कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज। इनोलेट आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज अप्रोचेस टू कार्बोनिल कार्बन एंड प्रोड्यूसेस एन इंटरमीडिएट। दिस इज द सेकेंड स्टेप। and now come on third step. The negatively oxygen in the product accept a proton from water to give aldol। यानी जो निगेटिवली चार्ज एक इंटरमीडिएट सेकेंड स्टेप में बना हुआ है वो वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके एल्डोल का फॉर्मेशन कर रहा है और वापस हमें मिल जा रहा है OH माइनस आयन, जो कि हम कैटलिस्ट के रूप में रिएक्शन में इन्वॉल्व किए हुए थे, वो हमें वापस रिएक्शन कंप्लीशन पे वापस मिल जा रहा है। कैटलिस्ट की यही तो परिभाषा है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो हमें एज इट इज मिल जाता है। तो तीसरे स्टेप में आप देख सकते हैं H2O को हमने OH और H के रूप में ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाया गया है कि H से इलेक्ट्रॉन्स OH की तरफ मूव कर रहे हैं और नीचे सेकेंड स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो नीचे दिख रहा है। तो उसमें जो ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज्ड है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले रहा है, एल्डोल का फॉर्मेशन कर ले रहा है और उसके बाद हमें OH माइनस आयन एज इट इज मिल जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। थैंक यू।